नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खुशखबरी। 94,000 शिक्षकों को 31 अगस्त को नियोजन पत्र, 14 जुलाई तक लिए जाएंगे आवेदन, 23 जुलाई को मेधा सूची का प्रकाशन। विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में करीब 94,000 पदों पर नियुक्ति 3 माह के भीतर हो जाएगी। 31 अगस्त को चयनित शिक्षकों को नियोजन पत्र दे दिए जाएंगे। सोमवार को शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया। नए शेड्यूल के जरिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से 18 माह का सेवाकालीन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED कोर्स कर चुके TET पास अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका सरकार ने दिया है। पटना हाई कोर्ट के 21 जनवरी 2020 के आदेश के अनुपालन के आलोक में NCTE से हरी झंडी के बाद उन्हें यह मौका मिला है। अधिसूचना के मुताबिक NIOS से DLED डिग्रीधारी TET पास अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1 माह का मौका दिया गया है। गौरतलब हो कि आपके अपने 3 जून के ही प्रमुखता से पहले पृष्ठ पर बिहार राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया था। सोमवार को संशोधित शेड्यूल जारी कर शिक्षा विभाग ने इस पर अपनी मोहर लगा दी। नियोजन को लेकर गतिविधियां 15 जून से ही प्रारंभ हो जाएगी। इस तिथि से 15 जुलाई तक मात्र DLED वाले TET STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। 18 जुलाई तक मेधा सूची तैयार होगी। 21 जुलाई तक नियोजन समिति द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन होगा। 23 को मेधा सूची का प्रकाशन होगा। 24 जुलाई से 7 अगस्त तक मेधा सूची का आपत्ति की जा सकेगी। 12 अगस्त तक मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। 13 से 22 अगस्त के बीच जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड की मेधा सूची का अनुमोदन होगा, जबकि 25 अगस्त को नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण किया जाएगा। स्कूल में नियमित शिक्षकों की मांगी गई रिक्ति। नियमित शिक्षकों की स्थानांतरण के लिए मांगी गई रिक्ति 1 सप्ताह के अंदर BEO को रिपोर्ट उपलब्ध कराने को निर्देश दिया गया है। ये खबर गोपालगंज से आ रही है। जिले के प्रारंभिक स्कूलों में नियमित शिक्षकों की रिक्ति से संबंधित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नियमित शिक्षकों का स्थानांतरण करने के लिए जिला शिक्षा विभाग के स्थापना DPO अनिल कुमार द्विवेदी ने सभी प्रखंडों के BEO से रिक्ति की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर नियमित शिक्षकों की रिक्ति से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि समय से नियमित शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सके। रिपोर्ट में स्कूल हेडमास्टर, स्नातक प्रशिक्षित, विज्ञान स्नातक प्रशिक्षित, कला एवं मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक का अलग अलग आंकड़ा देना है, जिसमें स्वीकृत पद, कार्यरत पद के रिक्ति की सूचना शामिल हो। इसके अलावा निर्देश दिया गया है कि मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक में 31 मार्च 2020 के बाद सेवानिवृत्ति व मृत्यु आदि से रिक्ति होने वाले पदों की ही गणना की जाएगी। रिपोर्ट के सेवानिवृत्ति की तिथि अंकित करनी है।
इधर इस बार M3 मॉडल के ईवीएम से होगा बिहार चुनाव। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बिहार के उप मुख्य सचिव निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बिहार के निर्वाचन विभाग ने विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ दिया है। इस बार बिहार में M1 M2 से नहीं बल्कि M3 मॉडल के ईवीएम और वीवीपैट से विधानसभा चुनाव होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से लेटेस्ट ईवीएम मशीन और वीवीपैट मंगाए जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि बिहार निर्वाचन पदाधिकारी ने की। बिहार के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ सिंह ने बताया कि इन मशीनों को समय से बिहार लाकर FLC कराने का निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी जिला पदाधिकारी के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दे दिया गया है। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो आपराधिक मामले उनकी जांच पुलिस जल्द ही पूरा कर ले। उन्होंने बताया कि कुल 15 केस ऐसे थे जिसकी पुलिस जांच नहीं की थी। उन्हें कहा कि नए ईवीएम M3 आने के पहले M1 की फैक्ट्री और M2 की सुरक्षित जगह पर रखने की व्यवस्था की जाए। अक्सर यह देखा जाता है कि हर चुनाव के बाद हारने वाली पार्टियां अपनी हार की ठिकरा ईवीएम पर ही फोड़कर धांधलेबाजी का आरोप लगाती है। इसलिए अब भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम M3 यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मार्क 3 का इस्तेमाल करने जा रही है। बताया जाता है कि ईवीएम की चिप को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है और चिप के सॉफ्टवेयर को पढ़ा भी नहीं जा सकता है। इसे ना तो इंटरनेट ना ही किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि इसे खोलने की कोशिश की गई तो यह मशीन छेड़छाड़ करने वाले को फोटो खींचकर खुद बंद हो जाएगा। इसके अलावा ईवीएम मार्क 3 में 384 प्रत्याशियों की जानकारी रखी जा सकती है। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइडेबल ऑडिट ट्रेल की ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है। अगर आप ईवीएम का बटन दबाते हैं तो इसके तुरंत बाद कागज की एक पर्ची निकलती है जिस पर उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है जिसे आपने वोट किया है। यह पर्ची आपको वीवीपैट में लगे शीशे में 7 से 10 सेकेंड तक दिखती है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि मतगणना के दौरान किसी तरह की शिकायत मिलने पर पर्ची से मिलान कराया जा सके। यानी चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था करता है। बता दें कि वीवीपैट का सबसे पहले इस्तेमाल 2013 में हुई नागालैंड के चुनाव में किया गया। 150 शिक्षक संक्रमित, 400 क्वारंटाइन। 3 निगमों में बड़ी संख्या में शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में विभिन्न भोजन राशन वितरण केंद्रों पर कार्य कर रहे 150 से अधिक शिक्षक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 400 शिक्षक इन दिनों होम या केंद्र में क्वारंटाइन में हैं। इसे देखते हुए विभिन्न शिक्षक संगठनों ने कहा कि दिल्ली में जब सब कुछ खुल गया है तो सरकार भोजन राशन वितरण केंद्रों से शिक्षकों की ड्यूटी हटाए। बता दें कि दिल्ली में भोजन वितरण के कार्य में लगी एक शिक्षिका की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसको लेकर शिक्षक संगठन ने अब ड्यूटी से शिक्षकों को हटाए जाने की मांग की है। उधर शिक्षक न्याय मंच नगर निगम के अध्यक्ष कुलदीप खत्री ने कहा कि शिक्षकों से भोजन राशन वितरण संबंधी काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें PPE किट या अन्य सुरक्षा सुविधा देने में कोताही बरती जा रही है। निगम के शिक्षकों की ओर से लगातार निगम नेताओं ने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि शिक्षक ने दिल्ली के LG को भी पत्र लिखकर अपने आप बीती सुनाई, लेकिन कहीं से कोई हल नहीं निकल रहा है।
सोमवार को काम नहीं करने की घोषणा। बड़ी संख्या में शिक्षकों के कोरोना संक्रमित